लोकतंत्र के महापर्व पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया मतदान। सीएम ने कहा उत्तराखंड में फिर से बनेगी बीजेपी सरकार। उत्तराखंड में मतदान की प्रक्रिया जारी। देवभूमि की सभी 70 सीटों पर हो रहा मतदान। कई दिग्गज चुनावी मैदान में ठोक रहे ताल। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मतदान प्रक्रिया जारी। मतदाताओं में देखा जा रहा काफी उत्साह। जिलाधिकारी ने वोटों को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए बूथों का किया निरीक्षण। और धर्मनगरी हरिद्वार में सुबह से मतदान जारी। योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने भी कनखल पोलिंग बूथ पर किया अपना मतदान। मीडिया से बातचीत के दौरान बाबा रामदेव ने सभी लोगों से वोट की अपील की। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। उत्तराखंड के लिए आज बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज चुनावी बयार यहां पर बह रही है और इन सब के बीच दोपहर 3 बजे तक मतदान किस कदर आगे बढ़ा है उसका प्रतिशत इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा तीनों ही राज्यों में चुनाव प्रक्रिया अब भी जारी है और इस वक्त जो खबर आ रही है उसके अनुसार संभल में 3 बजे तक 49% के लगभग मतदान हो चुका है। इसके साथ ही साथ अलग अलग 9 जिलों की हम बात करें, उत्तर प्रदेश में टोटल 3 बजे तक 51.93 यानी लगभग 52% मतदान संपन्न हो चुका है। 52% 3 बजे तक है, यानी ये आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। वहीं देखिए अलग अलग अगर बात करें तो बरेली में 3 बजे तक 49.84%, बिजनौर में 51.81%, बदायूं में 47.69%। वहीं ये अलग अलग जिले हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कुल मिलाकर 3 बजे तक अभी जो हमारे पास आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 52% के लगभग मतदान संपन्न हो चुका है। रामपुर में 3 बजे तक भी आपने देखा आंकड़ा सामने। गोवा में 3 बजे तक 60% के लगभग मतदान संपन्न हो चुका है। उत्तराखंड में 3 बजे तक 49.24% मतदान संपन्न हो चुका है। तो गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तीनों ही राज्य इस वक्त चुनावी बयार तीनों ही राज्य में बह रही है और तीनों ही राज्य में जो मतदान का प्रतिशत है उसमें अभी तक गोवा में सबसे अच्छा अगर देखें तो 60% के लगभग 3 बजे तक मतदान हो चुका है। वहीं उत्तराखंड की रफ्तार भी तेज हुई है। 50% के लगभग 3 बजे तक कहा जा सकता है कि मतदान संपन्न हो चुका है। बहरहाल अभी तो वक्त बाकी है, अभी तो जनता जनार्दन बाहर निकल रही है। इसमें क्या फीसदी आगे बढ़ता है, कितने प्रतिशत मतदान होता है, इस पर हम लगातार नजर बनाकर रख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच क्योंकि हम अब उत्तराखंड की बात करने वाले हैं तो पहाड़ों पर इस वक्त जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उसमें कितनी तेजी आई है और कौन कहां किस तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये सब कुछ जनता जनार्दन तय कर रही है। लोकतंत्र के इस महापर्व में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के मतदान दिवस के अवसर पर उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद अपने गृह नंगला तराई के बूथ पर प्रातः नियत समय पहुंचकर अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग किया। वहीं सीएम धामी ने मतदान के बाद मीडिया से खास बातचीत भी की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए पहले उन्हीं के शब्दों में सुन लेते हैं। मैं आश्वस्त हूँ, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमें अपना आशीर्वाद देगी और हमने जो अब की बार नारा दिया है, अब की बार 60 पार, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से आज जनता उस पर मोहर लगाएगी और उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार बनाएगी जो सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले, यहाँ के विकास कामों को आगे बढ़ाए, जो विकास के काम शुरू हुए हैं उनको और तेज गति प्रदान करे। बहुत सारे जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रस्तावित किए हैं, हमने प्रस्तावित किए हैं, उन सभी कामों को आगे बढ़ाए। मैं मानता हूं, मैं आश्वस्त हूं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमारे कामों पर मोहर लगाएगी और काम बनाम कारनामों का ये चुनाव होने जा रहा है। इस चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता काम पर मोहर लगाएगी और मोदी जी का जो विशेष लगाव उत्तराखंड के साथ है उसके कारण से जो हमारी योजनाएं हैं उनको और तेज गति प्रदान करेगी और उनको ये हाथों को भी
कर दिया, अपील की सभी से कि लोकतंत्र का पर्व है, सरकार चुननी है, अपना भाग्य बनाना है, इसलिए हर किसी को बाहर निकलकर अपने मत का प्रयोग करना है। इस वक्त हमारे साथ खटीमा से खासतौर से विजय कुमार गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। विजय के पास सीधे चलते हैं। विजय, खटीमा बड़ा ही महत्वपूर्ण ये पूरा इलाका है और खासतौर से अगर पुष्कर सिंह धामी के नजरिए से देखें तो बड़ी महत्वपूर्ण सीट है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए। फिलहाल अभी क्या स्थिति, मतदान की रफ्तार तेज या धीमी? जी लावनी जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि खटीमा नेपाल बॉर्डर पर लगी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण 70 विधानसभा सीट है और ये जनजाति सीट है। यहाँ थारू बाहुल लोग रहते हैं और यहाँ पुष्कर सिंह धामी एक तरफ चुनाव लड़ रहे हैं जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ भुवन चंद कापड़ी जो कि कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच बहुत रोचक मुकाबला है और सुबह ही सुबह पुष्कर सिंह धामी जी ने अपने घर में पूजा की और अपनी पत्नी और अपने मां के साथ में पास में एक प्राइमरी स्कूल है नगरा तराई में, वहां जाकर उन्होंने पहले अपना वोट डाला। फिर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए सुदर्शन न्यूज को बताया कि अब की बार हम 60 के पार जाएंगे क्योंकि हमने विकास 500 से ज्यादा विकास के कार्य किए हैं, रोडों का जाल बिछाया है और बिजली के और इंफ्रास्ट्रक्चर के और एकलव्य विद्यालय के सारे काम किए हैं और यहाँ पर एक एम्स की स्थापना भी की है किसार के पास में और हर जिले में ये मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, विकास की गंगा बहा रहे हैं। तो पब्लिक इनके लिए 60 से ज्यादा सीटों से जिताएगी। अगर विजय आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ खटीमा के बारे में, ये देखिए भुवन चंद कापड़ी सामने है कांग्रेस से, लेकिन जिस तरह से भुवन चंद कापड़ी का जो स्टिंग सामने आया है उसके बाद से कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी मुश्किलों भरी अब यहाँ पर हो गई है। इसके बारे में तो अब आने वाला समय ही बताएगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि स्टिंग सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। अब इसमें कह नहीं सकते हैं क्योंकि ये क्रॉप किया हुआ स्टिंग है। अच्छा, फिलहाल वो मुद्दे कौन से रहे जो खास तौर से जनता जनार्दन के दिलो दिमाग पर छाए रहे, जिसे ध्यान में रखते हुए वो आगे बढ़ी है मतदान करने के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ पर बेरोजगारी का है। बेरोजगारी यहाँ पर कुत्ता की तरह मुंह बाए हुए खड़ी हुई है और नौजवान यहाँ बहुत परेशान है, उनके पास रोजगार नहीं है। और खटीमा के अंदर क्या है कि सबसे अधिक शिक्षित लोग हैं और मगर वो बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का। और यहाँ पर बहुत टाइम से मिलिट्री की भर्ती बंद है और कितनी बार यहाँ पर जो है अजय भट्ट जी जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं, वो हमारे यहाँ के सांसद भी हैं, वो यहाँ वोट मांगने आए थे तो उनके यहाँ के नौजवानों ने नाराजगी भी की, भर्ती खोलो। और दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा है कि यहाँ पर महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे उत्तराखंड में सबसे ज्यादा महंगाई है तो खटीमा में ही है, बाकी तो हर जगह महंगाई है तो है ही। मुद्दे बेसिक मुद्दे हैं और इन्हीं बेसिक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता जनार्दन आगे निकली है। खटीमा में मतदान लगातार जारी है और इन सब के बीच क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी भुवन चंद कापड़ी का एक स्टिंग इस वक्त जोर शोर से सामने आ चुका है और उसके बाद से ही कांग्रेस के लिए थोड़ी परेशानी भरी सबब है। क्या कुछ है, जरा सा इस स्टिंग में आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बताते हैं, हम तस्वीरों के जरिए भी आपको बताते हैं कि खास तौर से जिस स्टिंग का जिक्र लगातार हो रहा है उस स्टिंग में भुवन चंद कापड़ी जो कि खटीमा प्रत्याशी हैं और वो माफियाओं से उनकी साठगांठ, खनन माफियाओं से किस तरह से उनकी साठगांठ है उसे लेकर ये स्टिंग सामने आया है। लास्ट टाइम भी मेरी मुलाकात हुई थी ना जब आपसे नौसर में हुई थी शायद, तब भी पानी के लिए बोल दिया। मुझे गर्म पानी देना है। हाँ गर्म गिलास दे दो। मैं आपकी मीटिंग करा देता हूँ, कल ही करा दूंगा। लेकिन बात यह है कि भाई कोई अगर पैसा लगाता है तो वो अपना रिफंड भी चाहेगा, तो उसकी क्या श्योरिटी होगी? क्या रिफंड चाहते हैं? यहाँ कुछ काम करेगा वो? करवा दूंगा। यहाँ शायद क्रैशर की उसकी कोई बात हुई है? करवा दूंगा। ऐसा ना वो तो मैं करवा दूंगा। हैं? शेयर शॉट करवा दूंगा। उत्तराखंड में जो काम होगा वो करा दूंगा। जिस नेता से कहना हाथ पकड़ के करा दूंगा। क्रैशर और सफाई का काम दिला देना आप, उसका नदी की सफाई, खनन का जो भी है। बताइए कब मीटिंग कराऊं? आप क्या चाहते हो मुझे ये बताओ, वो पूरी सपोर्ट में करा देता हूँ। मेरे को सपोर्ट करा दो। मैं क्या चाहिए बोलिए? पैसे चाहिए।
जितने आप दिला दो मैं आपको कल बैठा देता हूँ, बोले कितने बिठा बजे? दो। तो देखिए हम वो तो देखेंगे सब प्रेशर लोग। भी ऐसी जगह लगवाऊंगा कि याद रखेंगे जिंदगी में, एक पहाड़ पे एक यहाँ पे। ठीक है, क्या चाहिए आप बोलो, मैं कल ही करा देता हूँ, अभी 25 आधे घंटे में बता देता 25 से 50 तक दो जो दिला सको। हूँ। ठीक है, श्योरिटी जीतने के बाद होगी, नहीं भी जीतोगे तब तो मदद करोगे ना। हाँ, तब भी करा दूंगा, तब भी करा देंगे। अरे आप ये समझो कि 5-7 मिनिस्टर जेब में होंगे मेरे। प्रीतम सिंह से जो कहूंगा वो होगा, काजी भाई से जो कहूंगा वो होगा, मंत्री बनना उसने। करण मेहरा से जो कहूंगा वो होगा, हरक सिंह जी क्या कोई रोल में आएंगे तो जो कहेंगे वो होगा, मनीष खंडूरी से जो कहूंगा वो होगा, हरीश रावत से भी हाथ पकड़े करा दूंगा, नहीं चाहते भी करेंगे हरीश रावत। अगर नहीं चाह रहे होंगे ना मैं बैठूंगा तब करना पड़ेगा उन्हें। खनन माफियाओं से साठगांठ हरीश रावत से भी करा देंगे, हरक सिंह से भी करा देंगे। तमाम नाम भुवन चंद कापड़ी ले रहे हैं यहाँ पे। हालांकि ऑथेंटिसिटी को लेकर बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से ये स्टिंग सामने आया है उसके बाद से कांग्रेस के लिए पहाड़ों पर समस्याएं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इन सब के बीच उत्तराखंड में क्योंकि मतदान अब भी जारी है और 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान किए जा रहे हैं, तो हमारे सहयोगी कृष्णा कुमार ने आम लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की है कि आम लोग जो आज जनता जनार्दन जो वोट देने के लिए निकली है, उनके दिलो दिमाग में वोट देने से पहले वो कौन से मुद्दे रहे जो हावी रहे। उत्तराखंड में 82 लाख मतदाता लगभग जो है 632 प्रत्याशियों के लिए मतदान करके उनकी किस्मत ईवीएम मशीन में कैद करेंगे। सीधा आप देख सकते होंगे, मैं मौजूद हूँ उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के कैंट विधानसभा पर, यहाँ पे मतदान की प्रक्रिया जो है वो लगातार चलती हुई दिखाई दे रही है। सीधा यहाँ पे मतदाता भी यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी मैं बातचीत करूँगा क्योंकि काफ़ी समय से इंतजार भी कर रहे हैं वोटिंग के लिए। क्या कुछ कहेंगे, किन मुद्दों पर आज वोट डालने जा रहे हैं आप? मेरे तो मुद्दा वही है, महंगाई है, बेरोजगारी है, जो दोनों ही चरम सीमा पर है। में भू कानून को लेकर उत्तराखंड की जनता परेशान है। शहरों में तो नहीं है पर गांव में बहुत है। डेमोग्राफिक बदलाव भी हमने देखा है उत्तराखंड में, इस पर क्या कहेंगे आप? वही सब है, सबका मूल कारण वही है। ये तो भू कानून यानी कि लैंड जिहाद पर आप मांग कर रहे हैं कानून में। भू कानून, लैंड जिहाद से कोई मतलब नहीं उसका। तो देखिए, भू कानून की मांग जो है हमने सड़कों पर भी देखी थी आचार संहिता लगने से पहले, और कई राजनीतिक दलों ने इसको एक अपना मुद्दा भी बनाया है और जनता से वादा भी भू कानून बनाने को किया है। तो भू कानून को लेकर एक तरीके से मांग उठती रही क्योंकि उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। हिंदुओं की जमीन जायदाद जो सुरक्षित नहीं है, जिसको लेकर लगातार भू कानून की जो है लंबे अरसे से मांग करी जा रही है। कई राजनीतिक पार्टियों ने दावा और वादा भी किया। पार्टी की बात करें तो मुद्दे लगातार है, प्रक्रिया आपने देखी है, 8 बजे से सुबह से ही मतदान जो है वो चल रहा है। उधर भी आप देख सकते होंगे कितनी लोग बढ़ चढ़ के उत्सुकता के साथ जो है वो यहाँ पे मतदान करने आ रहे हैं। सबके लिए आप देख सकते होंगे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन जो है वो हर एक व्यक्ति यहाँ पे कर रहा है, मतदाता कर रहा है, और मास्क भी आपको हर एक व्यक्ति के मुंह पे दिखाई देगा क्योंकि जैसे ही आप अपने बूथ पर एंट्री कर रहे हैं वोटिंग के लिए, तो आपको एंट्री पॉइंट पर ही सीधा सीधा मास्क, ग्लव्स जो है वो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं चुनाव आयोग की तरफ से, क्योंकि गाइडलाइन भी पहले चुनाव आयोग ने जारी करी थी कि जो भी मतदाता वोटिंग करने आएगा उसको हैंड ग्लव्स और सैनिटाइज़र और मास्क जो है वो विभाग की तरफ से ही प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके बाद ही वह प्रवेश करके अपना वोट डालने जाएगा। तो शाम 6 बजे तक जो है 82 लाख मतदाता उत्तराखंड में मतदान करेंगे। अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि किन किन प्रत्याशियों की किस्मत जो है आज ईवीएम मशीन में कैद हो जाएगी और जिसके नतीजे 10 मार्च को सामने आएंगे। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज़, देहरादून। उत्तराखंड में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। आप सीधा देख सकते होंगे मतदान के बूथ स्थल के अंदर आते ही सभी वोटर्स को जो है विभाग की तरफ से हाथ जो है वो सैनिटाइज करवाए जा रहे हैं, मास्क उनको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं और हैंड ग्लव्स भी विभाग की तरफ से दिए जा रहे हैं। BLO यहाँ पर मौजूद है काफ़ी सारे। आपसे मैं बात करूँगा, क्या नाम है आपका और क्या व्यवस्थाएँ आप देख रहे हैं? जी, मेरा नाम आसिफ ईमान है और हेल्प डेस्क में हम काम कर रहे हैं। कोई भी मतदाता आ रहा है उसके लिए वोटर लिस्ट में नाम सर्च करना, कहाँ उनको भेजना है, तमाम तरह की जो सुविधा है वो हमारी तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। ऐसा उत्साह देख रहे हैं आप लोगों के अंदर क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले ही लोग यहाँ पे आके खड़े हो गए थे। बहुत अच्छा, जागरूक मतदाता हैं, बिल्कुल टाइम पे पहुँचे, टाइम से पहले पहुँचे। कोई भी ध्यान में रखते हुए क्या क्या तैयारियाँ आपकी तरफ से पूरी तैयारी है? मास्क है, सैनिटाइजर है, ग्लव्स है और तमाम तरह का जो भी कोविड की गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए चुनाव की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। सीधा आप देख सकते होंगे तस्वीरों में भी कि किस तरीके से हैंड ग्लव्स जो है वो सभी वोटर्स को पहनाए जा रहे हैं और क्योंकि जागरूक मतदाता जो है वो अपना मतदान करने के लिए समय से पहले ही इस बूथ पर जो है वो
पहुंचना शुरू हो गए थे, क्योंकि 8 बजे से प्रक्रिया उत्तराखंड में मतदान की शुरू हो गई थी। इसी को देखते हुए सभी लोग मतदाता जो है यहाँ पर आए। विकास के मुद्दों पर जो है वो सभी यहाँ पर वोट डालने आ रहे हैं और समय पर ही लगातार यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं। कैमरा पर्सन स्पर्श पाठक के साथ मैं कृष्णा कुमार, सुदर्शन न्यूज़। और कृष्णा कुमार ब्यूरो चीफ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कृष्णा, तैयारियां बड़ी सटीक और इन सटीक तैयारियों के बीच में जनता भी बड़ी सटीकता के साथ मतदान प्रक्रिया में हिस्सा ले रही है। फिलहाल 4:15 के लगभग टाइम हो रहा है। रफ्तार की अगर बात की जाए, क्या कुछ नजर आ रहा है? बिल्कुल लाभ ने देखिए, उत्तराखंड में आज मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू हुई थी, जो अब शाम 6 बजे तक चलेगी। महज हम कह सकते हैं कि 2 घंटे भी पूरे नहीं बचे हैं मतदान प्रक्रिया खत्म होने में। अगर हम बात करें तो राज्य में लगभग 55% से अधिक जो है वो सब जगह मतदान हो गया सुबह। हालांकि बहुत ही कम से शुरुआत हुई उसकी, क्योंकि उत्तराखंड में ठंड भी थी, पहाड़ों में जल्दी से घर से बाहर नहीं निकलते हैं। इस वजह से वो धूप निकलने के बाद ही अपने मतदान करने के लिए, मत का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। सीधा आप ये तस्वीरों में भी देख सकते होंगे, इस समय में मौजूद है देहरादून की कैंट विधानसभा के एक बूथ स्थल पर, जहां पर सभी एक तरीके से वोट डालने के लिए अपने अपने बूथ पर आ रहे हैं। और क्योंकि इससे पहले हमने कुछ देर पहले देखा था, काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ जो थी वो एकत्रित हो गई थी मतदान करने के लिए। लेकिन अब जिस तरीके से शाम ढलती जा रही है तो मतदान की प्रक्रिया जिस तरीके से खत्म होने वाली है, तो आधे से ज़्यादा इस क्षेत्र के लोग जो हैं वोटिंग कर चुके हैं। जो बचे खुचे हैं वो अपने ऑफिस से वापस लौट के जो है अपनी वोटिंग करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो 2 घंटे का और है, 2 घंटे बाद सभी प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो फाइनल हो जाएगी। 632 प्रत्याशी उत्तराखंड 2022 विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। उनकी किस्मत जो है वो 82 लाख मतदाता उत्तराखंड के तय करेंगे, जो आज उनकी EVM मशीन में उनकी किस्मत कैद हो जाएगी। जिसके बाद कह सकते हैं कि उनका भाग्य जो है 10 मार्च को खुलेगा। लावनी, 10 मार्च को भाग्य खुलेगा। जनता जनार्दन भाग्य विधाता बन रही है। लेकिन इस देहरादून कैंट सीट को लेकर हमने देखा था बड़ी उठक-पटक की स्थिति थी, मुद्दे कहीं पीछे छूटे जा रहे थे और चेहरे हावी होते जा रहे थे। आज जब जनता बाहर निकली तो वो कौन सा बड़ा मुद्दा था जो खास तौर से जनता के दिलो दिमाग पर छाया रहा? बिल्कुल देखिए लावण्य का सबसे बड़े मुद्दे की अगर हम बात करें तो हमने आचार संहिता लगने से पहले भी पिछले साल देखा था कि भू कानून को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन हुआ था। हालांकि उसको तमाम राजनीतिक पार्टी अपने दृष्टि पत्र में उन्होंने शामिल कर लिया है कि उत्तराखंड में सरकार बनती है तो हम उस भू कानून को लागू करेंगे और सख्त सख्त कानून बनाएंगे। लेकिन बीजेपी ने भी देखिए लैंड जिहाद, लव जिहाद पर भी कानून बनाने की बात कही है। तो सब मुद्दे जो हैं आज हमें ग्राउंड में दिखे हैं, मतदाताओं से सुनने को मिले हैं। जो जाहिर सी बात है कि लव जिहाद, लैंड जिहाद के लिए काफ़ी लोग परेशान थे, उसी वजह से भू कानून की मांग कर रहे थे। क्योंकि हिंदुओं की जमीन जायजा जब उत्तराखंड में सुरक्षित नहीं रही है, क्योंकि पहाड़ में एक समय पूरा खाली पहाड़ हुआ करते थे, वहाँ पे जिस तरीके से डेमोग्राफिक बदलाव हुए हमने लगातार सुदर्शन न्यूज़ पे दिखाया भी है कि उत्तराखंड में जिस तरीके से मुस्लिम आबादी बढ़ी है वो एक कहीं खतरा का विषय बन सकती है। क्योंकि आज भी हमने जब देखा था कि सहसपुर विधानसभा सीट की जब इतने दिनों से हम बात कर रहे थे तो वहाँ पे भी कांग्रेस जो प्रत्याशी है आरिंदर शर्मा के समर्थकों ने EVM मशीन पे उनको वोट दे के उनकी फोटो भी जो है वो तमाम सोशल मीडिया पे जो है वायरल करी हुई है कि हमने आरिंदर शर्मा को ही वोट दिया है। इस तरीके से देखिए उल्लंघन भी जो गाइडलाइन का है वो पूरा का पूरा कांग्रेस के समर्थकों द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि अभी वीडियो आई है, अभी देर नहीं हुई है, कल ही भुवन चंद कापड़ी जो खटीमा से प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं, वो मैदान में एक तरीके से उतरे हुए थे और उन्होंने तमाम दावे किए थे। लेकिन इस दावों के बीच वो सरकार बनने से पहले ही अपनी खनन पट्टा वो देने लग गए, खनन पट्टों की वो शुरुआत करने लग गए। क्योंकि 2017 से पहले हरीश रावत जब उत्तराखंड में मुख्यमंत्री थे तो किस तरीके से उत्तराखंड में एक अवैध खनन होता था वो सभी ने देखा है, क्योंकि गंगा को चीरते हुए। और ये भुवन चंद कापड़ी की वीडियो जो आई है, जब इसके बाद हमने जनता से इस बारे में राय ली है तो उनका साफ कहना है कि 2017 में हमने हरीश रावत को देखा था किस तरीके से खरीद फरोख्त कर रहे थे, हमारे वो सामने उनकी एक वीडियो आई थी जिसके बाद से 2017 में बाहर का रास्ता उनको दिखाया था। 2-2 सीट से हरीश रावत को हारना पड़ा था। फिलहाल वो लालकुआं सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कल देर रात उनकी एक वीडियो आती है जब उन्हें तमाम स्थानीय लोग जो है घर में घेर लेते हैं, जिस घर में वो आम लोगों को पैसे देते हैं, वोट पैसों के बदले वो वोट की अपील लोगों से करते हैं। लावनी, वोटों की अपील, अब नोट के बदले वोट की जो तस्दीक है ये धीरे धीरे हो रही है। लेकिन देखिए जनता है ना वो बहुत स्मार्ट है, वो पहाड़ की हो, मैदान की हो या लहरों की हो। आप क्योंकि देहरादून में है और देहरादून में अगर देखें तो 10 सीटें यहाँ पर इस जिले में आ रही हैं, 10 विधानसभा सीटें। खास तौर से ये ऐसा क्षेत्र है जहां से अभी तक कोई भी महिला विधायकी कहा जाता है उस तरजीह के साथ आगे नहीं बढ़ी। लेकिन क्या आज इस बार क्या कुछ बदल सकता है सिनेरियो?
बिल्कुल लाभ ने देखिए 10 विधानसभाओं में अगर हम बात करें महिलाओं की तो पहली बार देखिए उत्तराखंड में भाजपा से प्रत्याशी सविता कपूर मैदान में है। इसी कैंट विधानसभा से भाजपा ने उन पर एक तरीके से विश्वास जताया है और उनको मैदान में उतारा है देहरादून जिले से, क्योंकि अब तक हमने देखा है कि कोई भी विधायक इस जिले से महिला नहीं थी। इसके बाद से देखिए महिला प्रत्याशी पर जो है पूरा कैंट की जनता जो है विश्वास जताती हुई दिख रही है। इसके अलावा अगर हम उत्तराखंड की हॉट सीट की बात करें तो वो लालकुआं हॉट सीट है, जहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं। और खटीमा की अगर हम बात करें तो वहाँ से एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है। खटीमा में विधानसभा चुनाव इसलिए हम अहम मान सकते हैं क्योंकि इस बार जो शख्स वहाँ से चुनाव लड़ रहा है वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, क्योंकि वो 2 बार पहले ही कांग्रेस को धूल चटाकर जो है सत्ता में काबिज हो चुके हैं। अब मुख्यमंत्री के बल पर एक तरीके मुख्यमंत्री का चेहरा वही है बीजेपी में, तो जनता भी उनका जो है बढ़ चढ़कर समर्थन कर रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी दिनों से अपनी विधानसभा में तो लगातार डोर टू डोर संपर्क भी कर रहे हैं। जब भी वो किसी डोर टू डोर कैंपेनिंग के तहत वो प्रचार करने जा रहे हैं तो आम जनता जो है उनके साथ बढ़ चढ़कर देखी जा रही है, जो एक साफ एक तरीके से संदेश देती हुई दिख रही है कि उत्तराखंड ने एक तरीके से हामी भर ली। क्योंकि आज भी जब हम सुबह उत्तराखंड यहाँ पे विधानसभा बूथ पर पहुंचे थे जहाँ पे मतदान चल रहा है, वहीं पर काफ़ी लोगों ने बताया, आम जनता ने बताया कि जिसने विकास किया है, चाहे हम केंद्र की बात करें चाहे राज्य की सरकार करे, उन्हीं की राह पर उत्तराखंड आगे चल रहा है। ऐसे उत्तराखंड की जनता ने आज सुबह से ही बताया है। लावनी, आज सुबह से ही जनता ने बता दिया है कि विकास उनकी नजरों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसलिए जो विकास करेगा या करने की का मादा रखता है जनता उसके साथ जाएगी। इन सबके बीच खास तौर से अगर मैं हरिद्वार की बात करूं, क्योंकि हरिद्वार एक ऐसी सीट है जो 2002 से लेकर 2017 तक बीजेपी का गढ़ है। 2, 7, 12, 17 लगातार मदन कौशिक यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष। तो ऐसे में लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि चुनौतियां हरिद्वार में बढ़ गई हैं क्योंकि डेमोग्राफिकल चेंज हुआ है। ऐसा कुछ परिस्थिति में बदलाव नजर आ रहा है, या फिर जो मुद्दे विकास का आपने कहा कि हावी रहा जनता के मन में, वो हर किसी के मन पे हावी? कृष्णा, बिल्कुल लावनी, देखिए जब हम हरिद्वार की बात करते हैं, हरिद्वार को हम धर्म नगरी भी कहते हैं, मगर आज की डेट में अगर आप हरिद्वार में आएंगे तो सिर्फ आपको हर की पेड़ी क्षेत्र के 1 किलोमीटर की सीमित तक ही हिंदू आपको दिखाई देंगे। 1 किलोमीटर की दूरी बाद जो है वो चारों तरफ उसके मुसलमान आबादी ही इतनी भयंकर बच चुकी है, जो एक तरीके से डेमोग्राफिक बदलाव जिस तरीके से हुआ है तो अब चिंता का विषय एक तरीके से बन चुकी है। अगर हरिद्वार से हम बात करें तो फिर हरिद्वार में पिरान कलियर आ जाती है एक विधानसभा जहाँ से कांग्रेस के मुस्लिम विधायक है। दूसरी विधानसभा की अगर हम बात करें तो वो मंगलौर में आ जाती है जहाँ से कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन विधायक है। वही दोनों प्रत्याशी देखिए इस बार मैदान में उतरे हुए हैं। कांग्रेस ने उनको दोबारा प्रत्याशी जो है अपनी पार्टी से बनाया है, उन पे विश्वास जताया है। तो डेमोग्राफिक बदलाव इतना हो चुका है कि अब देवभूमि उत्तराखंड में 2 मुस्लिम विधायक भी है और वही दोबारा देखिए एक तरीके जीत की बात भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि डेमोग्राफिक अब इतना बदलाव हो रहा है कि अपने लिए एक यूनिवर्सिटी की भी मांग कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में ऑलरेडी काफ़ी इंस्टीट्यूट है, काफ़ी यूनिवर्सिटी है जो उर्दू की शिक्षा जो है वो हर एक विद्यार्थी को प्रोवाइड कर रही है, जिसको जो लेना चाहता है उसको दे रही है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए जो तुष्टीकरण की राजनीति हुई है इससे जनता जो है एकदम नकार रही है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि 2017 में हरीश रावत ने जिस तरीके से 2 सीट्स को से हार का सामना करना पड़ा था, अब 2022 की जब बात आती है तो 11 से बढ़कर वो 35-36 पे अपना आंकड़ा जो है कांग्रेस लानी चाहती है, ताकि हम सरकार उत्तराखंड में बना पाए। और सरकार बनाने से पहले ही वो खनन के पट्टे जो है वो जारी करने के दावे जो है लगातार देखिए ये सब कुछ जनता जनार्दन के हाथों में, ये सब कुछ जनता जनार्दन के हाथों में है और इसीलिए बटन दब रहा है और कहां जा रहा है वोट, किसको दिया जा रहा है, ये सब जनता तय कर रही है। थैंक यू सो मच कृष्णा हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हरिद्वार का जिक्र छिड़ पड़ा है तो हरिद्वार से हमारे साथ मेरे सहयोगी राजकुमार पाल इस वक्त जुड़ चुके हैं। जरा राजकुमार का रुख कर लेते हैं और ग्राउंड पर क्या स्थिति है ये समझ लेते हैं। राजकुमार, हरिद्वार की बात अभी हम कर रहे थे, ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ जब जुड़े हुए थे, और हरिद्वार में सबसे ज्यादा डेमोग्राफिकल चेंजेस आए, यहाँ पर मुस्लिम आबादी बढ़ी और इसके बाद ये कहा जाने लगा कि अब जो भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए चुनौती हो सकती है। बहरहाल चुनौती किसके लिए है, क्या है, ये सारी बातें अभी साइडलाइन करके मैं आपसे जानना चाहती हूं कि हरिद्वार में फिलहाल जनता जनार्दन जब चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ी तो उनके दिल में कौन सा वो मुद्दा था जो सबसे ज्यादा हावी रहा, जिसको ध्यान में रखते हुए आज जनता ने चुनाव करना शुरू किया, मतदान करना शुरू किया? आपको बता दें कि जिस तरीके से 11 विधानसभा सीटें हर, इसमें कुछ सीटें जो है मुस्लिम अधिक सीटें हैं, जो कलियर विधानसभा मुस्लिम। आपको बता दें कि पिछली बार जो 2017 में विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें लगभग 8 सीटें भाजपा के खाते में आई थी और 3 सीटें जो है कांग्रेस के खाते में आई थी। आपको बता दें कि जो मतदान हो रहा है अभी तक 58% तक मतदान हरिद्वार जिले में हो चुका है। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि हरिद्वार की सीट ऐसी सीट है जो जिस पर मदन कौशिक
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है वो चुनाव लड़ रहे हैं। एक फाइट वाली सीट हो चुकी है, उसमें कांग्रेस के सतपाल ब्रह्मचारी चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं खासा टक्कर यहाँ पर देखने वाली बात यहाँ पर सामने आ रही है। जी लावणी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि मदन कौशिक भारतीय जनता पार्टी से हैं और सतपाल ब्रह्मचारी कांग्रेस से हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस सीट पर दबदबा रहा है। 2002 से लेकर 2017 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी और इस बार सतपाल ब्रह्मचारी का चेहरा उतारकर कांग्रेस ने एक चैलेंज सामने रख दिया है। जी बिल्कुल लावणी, आपको बता दें कि जिस तरीके से 2002 से लेकर 2017 तक जो 2022 तक अभी मौजूदा विधायक है, 4 बार से मौजूदा विधायक है मदन कौशिक, उनके सामने कोई भी चुनौती नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने जो सतपाल ब्रह्मचारी का चेहरा यहाँ पर उतारा है वो एक चुनौती देता हुआ नशे के ऊपर जो उन्होंने एक कारगर एक मुहिम छेड़ी हुई है, उसके खिलाफ यहाँ पर हरिद्वार में कुछ अलग सा माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लगातार चुनौतियां कड़ी होती जा रही है मदन कौशिक के लिए, और आने वाले जो अलग जो इससे अलग 10 सीटें हैं उन पर भी कड़ी टक्कर यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के बीच में देखी जा रही है। अगर बात करें मुस्लिम आबादी की तो लगभग हरिद्वार जिले के अंदर 7 लाख के आसपास मुस्लिम आबादी भी हो चुकी है। उसको देखते हुए भी यहाँ पर कांग्रेस का वोट बैंक ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जी लावणी, इतना जरूर है कि अब वोट बैंक किसका बढ़ेगा किसका नहीं बढ़ेगा देखिए तो 10 तारीख को तय हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि जनता जनार्दन के दिल में कुछ मुद्दे होते हैं जो हावी होते हैं और उन मुद्दों के आधार पर ही वो मतदान करने के लिए निकलती है। फिलहाल अगर हम हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में इस विधानसभा में 11 सीटें हैं, तो 11 सीटों का क्या अभी आंकड़ा आपको मिल पाया है? क्या जानकारी अलग अलग जगहों से, क्योंकि हमने बीच में सुना था कि कई ऐसी सीटें हैं जहां से कहा जा रहा था कि कुछ ईवीएम में गड़बड़ी आई है या मतदान की प्रक्रिया धीमी हुई है। अभी फिलहाल सब कुछ दुरुस्त हो चुका है। जी बिल्कुल लावणी, अभी जो 11 विधानसभा सीटें हैं, कहीं ना जो ग्रामीण सीट है उस पर कुछ कहीं पर मशीन की गड़बड़ी का सूचना आई थी, उसके बाद प्रशासन ने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में मतदान शुरू करवा दिया था। कहीं छुटपुट झगड़े भी देखने को मिले थे पार्टियों के, कांग्रेस भाजपा को लेकर जो आपस में नारेबाजी को लेकर जो झगड़े हुए थे वो भी प्रशासन ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए सुलझा दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि जो 11 विधानसभा सीट है जो हरिद्वार जिले में आती हैं उनके ऊपर सिर्फ कांग्रेस और भाजपा की टक्कर यहाँ पर आमने सामने की देखी जा रही है। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी कुछ अपनी सक्रिय भूमिका में यहाँ पर नजर आ रही है। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं वोट काटने के लिए आम आदमी पार्टी भी सक्रिय होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। जी लावणी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए राजपाल, और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कुल मिलाकर मतदान की प्रक्रिया अब भी जारी है। उत्तराखंड में पहाड़ों की जनता अपने लिए अपना भाग्य विधाता चुन रही है। 70 सीटें हैं, 13 जिले हैं और इन 70 सीटों पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जहां इस बार 60 पार का नारा दिया है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर तमाम समीकरण, तमाम मोहरे फिट बिठाने की कोशिश की गई है। वहीं तीसरी तरफ अजय कोटियाल के रूप में आम आदमी पार्टी ने जब अपने लिए बिसात बिछाई है तो सीधे तौर पर कहा है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, जो दिल्ली का मॉडल है वो उत्तराखंड में हम लागू करेंगे। तो इन सब के बीच में जनता किस तरफ, किस हिस्से में कितना क्या देती है, ये सब कुछ तय हो रहा है। 3 बजे तक हमने आपको बता दिया है कि यहाँ पर 48% के लगभग मतदान संपन्न हो गया है। ये रफ्तार थोड़ी और बढ़ेगी क्योंकि अभी भी 1.5 घंटे का वक्त अभी करीब बाकी है। मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। पल पल की जानकारी लेकर हम आपके बीच उपस्थित हैं। फिलहाल उत्तराखंड विशेष में अभी बस इतना ही। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।